हेलो दोस्तों। आज शुरू करते हैं कि एक नया वीडियो। हम लोग फाउंडेशन डिटेल देख रहे हैं, उसी का आज सक्सेसिव पार्ट हम देखेंगे। हम लोग बी सेक्शन तक देखे थे। अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो हमने सी सेक्शन बी सेक्शन तक देखे थे, और उसके आगे हम सी डी आगे का सेक्शन देखेंगे। इसकी एनफोर्समेंट डिटेल देखेंगे और इसके फाउंडेशन की जो भी डिटेल होगा उसके बारे में हम आगे जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग उस दिन कहाँ तक देखे थे? ये सेक्शन बी, ये सेक्शन बी तक हमने देखा था। तो आज वो उस दिन थोड़ा सीधा सीधा देखा था कि हमने कहाँ तक क्या किया जा सकता है, जो एक ही लेवल पे था, क्योंकि हमने आपको बताया था कि ये जो पिंक का लेवल है वो एक ही लेवल है। इसका लेवल हमारा पास इधर दिया हुआ था। इसका जो लेवल था ये 56.040। आज हम थोड़ा टफ, ये जो डिफरेंट लेवल है इसका थोड़ा सा आज देखेंगे। चलिए, तो ये कौन सा सेक्शन है? अभी हम देख रहे हैं सेक्शन सी। कहाँ गया? चलिए, 7 के सामने अभी सेक्शन डी दिख रहा है। चलिए सेक्शन डी को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सेक्शन डी में क्या क्या है? इस जगह से जा रहे हैं ये काटते हुए। ये फायर वाटर टैंक, डोमेस्टिक टैंक काटेगा। उसके बाद हमारा ये जो फ्लैशिंग टैंक है इसको काटेगा। काटने के बाद ये जो इसका जो लेवल है, ये वाला, ये ग्रे वाटर टैंक है, इसको काटते हुए तब तक ये एंड करेगा। चलिए देखते हैं। अब इसका क्या है, जो ग्रे वाटर टैंक, ये जो येलो वाला एरिया है इसका लेवल डिफरेंस है। ये इसका तो देख लिया हमने 56.04। चलिए इसका भी देख लेते हैं एक बार। ये वाला जो लेवल है ये है 54.290। 54.290, तो मतलब ये ऑब्वियसली आपको पता चल रहा है, मैं उस दिन भी बताया था आपको कि 56.040 से ये जो 54.290, तो मतलब इसका क्या लेवल डाउन हो रहा है। तो मतलब ये जो पिंक वाला एरिया है, पिंक वाला एरिया से ये वाला जो रेड येलो वाला एरिया, ये डाउन में रहेगा। चलिए ड्राइंग क्या शो कर रहा है उसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। सेक्शन ये डी, देखिए हम इस साइड से चालू करते हैं। इसमें लिखा हुआ है फायर वाटर टैंक टू, फायर वाटर टैंक टू, फायर वाटर टैंक टू। देखिए ये फायर वाटर टैंक टू, ये सेक्शन डी। हम इधर से जा रहे हैं तो ये चालू हो रहा है, तो आपको पता चल गया कि ये जो सेक्शन हम देखते हुए जा रहे हैं तो ये ड्राइंग ऐसे है। तो मतलब इस जगह में आप खड़े हो कि इस तरफ देख रहे हैं। ये हमारा एरो, हमने बोला था आपको कि जहाँ पे आपका एरो होगा उस तरफ हम देखेंगे। तो मान लीजिए आप इस जगह में खड़े हो, इस जगह में खड़े हो कि ये देख रहे हैं, तो इस जगह में खड़े होंगे तो ये वॉल काटा हुआ देखेंगे, ये फुटिंग देखेंगे, फिर ये वॉल देखेंगे, फिर ये वॉल देखेंगे सॉलिड वॉल, फिर ये डोमेस्टिक वाटर टैंक देखेंगे, फिर फ्लशिंग टैंक देखेंगे, फिर ये वाला फुटिंग का डिटेल्स देखेंगे, फिर ये येलो वाला एरिया देखेंगे फुटिंग का, ये ग्रे वाटर टैंक देखेंगे, और फुटिंग के बाहर जाके अब एंड होंगे। चलिए सेक्शन डी, चलिए ये आ गए सेक्शन डी। तो हम देख सकते हैं इस जगह में जो हमारा सेक्शन डी है, इसका जो 56.04 जो पिंक वाला एरिया था, आपको पता है कि 56.04 में खुदा हुआ है। अब देखिए पहले लेवल चेक कर लेते हैं। और इस जगह में जो पिंक एरिया था वो कहाँ पे था? 54.290। तो हम लोग जो देखे थे ग्रे वाटर टैंक एरिया डाउन में है, तो ये कितने डाउन में है? ये देख सकते हैं 54.290 पे है। ये देखिए ये वाला एरिया है जो हमारा फाउंडेशन इधर तक है, ये इसका पिंक का लेवल अलग है, ये येलो वाला डाउन है। तो आप देख सकते हैं कि इस जगह में ये वाला एरिया है ग्रे वाटर टैंक, ये डाउन में चला गया, इसका लेवल अलग है 56.040, ये है 54.290। चलिए अब इसमें देख लेते कि ग्रे वाटर टैंक में इसमें क्या दिया है। ये तो फुटिंग डाल दिया हमने, फुटिंग के बीच में ये दिखा रहा है ये 450 mm राफ्ट। इसके भी आरसीसी डिटेल जब मिलेंगे तब हम आपको और डिटेल में बताएंगे कि आरसीसी में क्या दिया हुआ है। अभी देखिए मतलब ये जो फुटिंग है, फुटिंग के साथ ये जो राफ्ट है, मतलब वाटर टैंक का राफ्ट है। ये जो फुटिंग है ये किसका फुटिंग है? ये कॉलम का फुटिंग है। जो वाटर टैंक तो पूरा 4 मंजिल तो जाएगा नहीं, वाटर टैंक कहाँ तक जाएगा? 1 मंजिल तक ही जाएंगे। वो कहाँ तक देखेंगे? ये देखो इसमें लिखा हुआ है, इसमें देखो ये जो वाटर टैंक का टॉप है ये ग्राउंड फ्लोर में ही खत्म है, मतलब ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हमारा जाएगा ही नहीं है। ठीक है, लेकिन कॉलम जो है, ये जो कॉलम है, ये कॉलम हमने आपको दिखाया था कि एलिवेशन 4 मंजिल तक जा रहा है। तो एलिवेशन, अगर रुक जाइए एक बार, एलिवेशन का ड्राइंग भी आपको खोल के दिखा देते हैं और थोड़ा क्लियर हो जाएगा।
देखिए वाटर टैंक हमारा कहाँ पे खत्म है, ये ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर पे, ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल पे वाटर टैंक खत्म है। तो मतलब वाटर टैंक जो कहाँ जाएगा, मिट्टी के नीचे चला जाएगा, है ना। वाटर टैंक चला जाएगा आपका मिट्टी के नीचे। लेकिन ये जो टावर है, टावर का ये जो जो भी दिख रहा है, ये कॉलम है, ये जो भी कॉलम वगैरह दिख रहा है, ये कॉलम तो ये 4 मंजिल तक जाएगा। तो ये क्या है, ये जो फुटिंग है, ये आप देख सकते हैं, ये 4 मंजिल तक जाएगा। ड्राइंग कहाँ चला गया, रुक जाइए। ये देखिए, तो ये जो फुटिंग है, ये जो भी फुटिंग है, ये जो सारे फुटिंग कहाँ जाएंगे, ये सीधा जाएंगे आपके 4 मंजिल तक। वाटर टैंक हमारा इधर ही खत्म हो जाएगा, एक ग्राउंड फ्लोर के लेवल पे आते आते ही। तो इस जगह में देखिए आप, इस जगह में देखिए, ये ग्राउंड फ्लोर लेवल पे ये खत्म है, टर्मिनेट हो गया। लेकिन ये देखिए कॉलम जो है, कॉलम आपका ऊपर जा रहा है। ये जो कॉलम है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, ये ब्रेक लाइन देके आपको शो करके रखा है, ये कॉलम हमारा ऊपर में जा रहा है ना। अब देखते हैं वाटर टैंक में क्या दिया हुआ है। इसमें देखिए, इस जगह में क्या बोला वाटर टैंक का, इस जगह में सांप दे के रखा है। इसका प्लान, इसमें डिटेल, जब वाटर टैंक का और डिटेल आएगा तब हम देखेंगे। इसमें क्या बोला है, ये प्लम कंक्रीट भरा हुआ है। तो मतलब हमने जब राफ डाल दिए, राफ डालने के बाद जब टैंकी का चारों तरफ वॉल कास्टिंग कर दिया, तो इसमें कर देंगे क्या, प्लम कंक्रीट से फिलिंग कर देंगे। तो हमने प्लम कंक्रीट के बारे में बताया था, जहाँ पे पोर वाटर प्रेशर ज़्यादा रहता है, या बैक वाटर प्रेशर नीचे से आता है, कि आसपास में नदी है, तालाब है, जिससे पानी का प्रेशर नीचे में बन सकता है वाटर टैंक के नीचे में। तो ये इसको रेजिस्ट करने के लिए, काउंटर वेट बढ़ाने के लिए हम प्लम कंक्रीट करते हैं। तो ये प्लम कंक्रीट दिखा रहा है, उसके ऊपर क्या है, एक 200 mm थिकनेस का प्लम कंक्रीट डालने के बाद एक 200 mm थिकनेस का एक ग्रेड स्लैब हम डाल देंगे। उससे क्या होगा, वाटर टैंक का बेस बन जाएगा, है ना। और इसके स्लैब लग जाएगी। ये देख सकते हैं फायर वाटर टैंक है, ये डोमेस्टिक वाटर टैंक है, ये फ्लैशिंग वाटर टैंक है। इसमें एक सम्प दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, पंप रूम। जनरली क्या होता है, जो हमारा पंप एरिया होता है, मतलब पंप का जो लेवल होता है, मतलब ये जो टैंक का जो लेवल होता है, उससे पंप एरिया जनरली 400 से 500 mm डाउन में ही रहता है हमेशा। क्योंकि इसमें जो पंप का जो स्लीव लगेगा, मतलब वॉल में जो स्लीव लगेगा, मतलब पाइपलाइन जो भी लाइन जाएगा, क्योंकि पंप देखिए, पंप तो एक, पंप का जो आप कभी देखे होंगे, पंप का सक्शन जो होता है वो थोड़ा सा पंप के सेंटर में रहता है। तो उस लेवल को मैच करने के लिए, तो इस पंप रूम को हमेशा थोड़ा ऊंचे में डाउन में रखा जाता है, और वाटर लेवल को थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है। अच्छा, ये आपने देख लिया ग्रे वाटर टैंक। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चला गया कि ये जो एक्सकेवेशन करके हमें जो फुटिंग डालनी है, ये वाला जो फुटिंग है ये नीचे में जाएगा। पीसीसी करेंगे हम इस जगह में। पहले क्या करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। सब हमारा जो मेन उद्देश्य है इसको बनाना, तो हम इसको बनाएंगे कैसे। ये तो ऊंचे में है, इसको अगर पहले डाल देंगे तो इसको डालने में दिक्कत होगा। तो हम क्या काम कर सकते हैं, पहले इसको डाल लेंगे हम, पहले इस फुटिंग को डाल लेंगे। डाल के ये वॉल को खड़ा कर लेंगे, इस लेवल तक हम वॉल को डाल लेंगे। फिर इस राफ्ट को लाके इसमें मैच करेंगे। मैच करने के बाद फिर ये जब इकट्ठा हो जाएगा, फिर इसको हम डाल के चले जाएंगे। अच्छा, इस राफ्ट को हम बांध देंगे कैसे, वो भी देख लीजिए। पहले क्या करेंगे हम लोग, जो ये फुटिंग है, जो भी फुटिंग दिया हुआ है, फुटिंग का हमने सबसे पहले, फुटिंग का सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सरिया बांध लेंगे। क्योंकि फुटिंग हमारा ऊपर तक जाएगा, फुटिंग में हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो फुटिंग हम क्या कर लेंगे, पहले इसको बांध लेंगे, जिसको जो इसका रेनफोर्समेंट डिटेल होगा उसके हिसाब से सारे फुटिंग को हम बांध लेंगे। उसके बाद जो भी एरिया बचा रह जाएगा, मतलब ये फुटिंग जब बांध दिया, तो ये वाला एरिया देखिए, ऑब्वियसली ये वाला एरिया खाली रह गया, इसमें तो रेनफोर्समेंट है नहीं, फुटिंग तो खाली इसी लेवल पे है। तो इसका जो रेनफोर्समेंट आएगा वो क्या करेगा, एलडी इधर जाएगा, मतलब जो भी इसका सरिया होगा, मान लीजिए 10 का सरिया हो, 20 का सरिया हो, 25 का सरिया हो, जो भी सरिया हो राफ्ट में, वो उसका क्या होगा, इधर से लेके इधर तक हम सरिया लेंगे, आउटर तक। और इसको जो फुटिंग के फेस है, फुटिंग के फेस से इसमें एलडी दे देंगे। ऐसे करके सरिया इसमें घुस जाएगा, तो ये क्या होगा, एक पूरा केज बन जाएगा। ये सरिया मान लीजिए इधर से लेके इधर तक, इधर से लेके इधर तक सरिया ले लिया, इसमें एलडी घुसा दिए और इसमें एलडी घुसा दिए, ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटर दे दिए। देखिए ये क्या होगा, एक जाल बन जाएगी। जिस जाल को हम कास्टिंग कर देंगे तो ये होमोजीनियस कास्टिंग हो जाएगा। ये देख लिया आपने सेक्शन, ये हम देख लिया सेक्शन डी, है ना। अब आ जाइए सेक्शन सी। अच्छा, सेक्शन सी इस जगह में दिया हुआ है। तो इससे क्या पता चल रहा है, क्योंकि इस जगह में सेक्शन हम कहाँ काटते हैं, जिस जगह में लेवल का डिफरेंस हो या कुछ अलग हो, जो ड्राइंग में समझ में नहीं आ सकता है, तो उसको हम सेक्शन से काट के और डिटेल में दिखाते कि उसमें कोई डाउट ना हो।
मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेक्शन क्या है, जिस जगह में हमें कंफ्यूजन रहता है, मतलब जिस जगह में ड्राइंग से पता करना थोड़ा सा मुश्किल है कि कौन सी सेक्शन कहाँ पे जा रहा है, कौन सी लेवल कहाँ पे है, कहाँ पे अप डाउन है, कितना ऑफसेट है, उसको पता करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उस जगह में हम डिटेल सेक्शन काट लेते हैं, जिससे क्या हो ना, हर बारीकी हमें अच्छा से पता चल जाता है ना। चलिए, ये सेक्शन सी है। देखिए, ये वाटर टैंक है, ग्रे वाटर टैंक काटा हुआ है। इस जगह में ये फुटिंग है, क्योंकि इसका लेवल अलग है। हमें पता है कि नीला का लेवल अलग है, इसका येलो का अलग है। तो इसका लेवल देख लेते हैं। ये सेक्शन सी कहाँ पे है? सेक्शन सी इस जगह में दिया हुआ है। देखिए, इसका लेवल डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो लेवल था 59.10, जो हमारा टावर वाला एरिया था, इस वाले एरिया का जो लेवल है ब्लू कलर की, इस जगह की सेम लेवल है, सेम ही लेवल है। देखिए, तो इसका लेवल का बहुत डिफरेंस है। तो इससे क्या पता चल जा रहा है, ये जो फुटिंग रहेगा ये आपका ऊपर रहेगा, वाटर टैंक जाएगा नीचे में। इसमें ग्रे वाटर टैंक, इसमें से देखिए अब क्या क्या पता चल जा रहा है। इसमें इसका वॉल थिकनेस कितना है वो पता चल जा रहा है। इस वाटर टैंक का, ग्रे वाटर टैंक का जो क्लियर हाइट है, मतलब स्लैब, ग्रेट स्लैब के ऊपर से इसका हाइट कितना होगा? 6 मीटर 750। क्योंकि आप अल्टीमेट आपको क्या बोलना पड़ेगा, जो जो भी शटरिंग वाला हो या स्टील वाला हो, उनको जब रेनफोर्समेंट या शटरिंग के लिए आप बोलेंगे तो वो पूछेगा सर हाइट कितना है, वॉल का थिकनेस कितना है, कौन सी सरिया कहाँ बिछाना है, सर बता दो। इससे क्या होगा, ये इसको बोलते हैं आर्किटेक्चरल सेक्शन, जो हम देख रहे हैं ना। क्योंकि इसमें देखिए रेनफोर्समेंट डिटेल नहीं दिया हुआ है, खाली सेक्शन दिया हुआ है, डायमेंशन दिया हुआ है। इसको बोलते हैं आर्किटेक्चरल सेक्शन। और हमारे एक होता है स्ट्रक्चरल सेक्शन, उसमें क्या होगा, ये ड्राइंग सेम ही रहेगा, खाली इसमें क्या है ना, इसके जो रेनफोर्समेंट डिटेल्स है, इसका रेनफोर्समेंट डिटेल को दिखाया जाएगा। मतलब इनपुटिंग का रेनफोर्समेंट हो, ये राफ्ट का रेनफोर्समेंट हो, ये भी हम आगे से आपको दिखाएंगे। ये जैसे इस वॉल का कितना रेनफोर्समेंट होगा, वो सब उसमें दिखा होगा। वो होता है स्ट्रक्चरल सेक्शन। ये क्या है, ये आर्किटेक्चरल सेक्शन है। ठीक है, तो हमारा मोटा मोटा ये फुटिंग का ये खत्म हो गया, मतलब ये जो फाउंडिंग लेवल का। तो आपको एक बार थोड़ा सा और रिवाइज कर देता हूँ। क्या करना है हमें, पहले स्कैवेशन करना है। ठीक है, स्कैवेशन करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, लेवल। तो लेवल हमने देख लिया, पहले चेक कर लिया कि कौन सी लेवल पे हमें स्कैवेशन करना है। तो हमने देख लिया ये लेवल जो है 59.1 है। तो जब आप स्कैवेशन करने जाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ने के वाला है लेवल। तो लेवल आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ड्राइंग को अच्छे से रीड करना है, लेवल के बारे में पता करना है, उसके बाद ही आप काम को प्रोसीड करना है। अच्छा, ये लेवल आपको मिल गया, ये देख लिया आपने कहाँ तक है। तो आपने ये लेवल देखने के बाद ये एरिया को सर्वेयर को बोल दिए कि आप मार्किंग कर दो। या क्या कर सकते हैं, देखिए इस जगह में सबसे ऊंचा पोर्शन, एक चीज क्या है, ये 59.10, ये क्या है, सबसे बड़ा लेवल है। ठीक है ना, ये मतलब ये सबसे ऊंचे वाला लेवल है। तो जो भी है इससे डाउन ही है। तो मतलब क्या है, ये मिट्टी तो काटना ही काटना है इस लेवल का। तो आप एक काम कर सकते कि आप उसको बोल सकते कि भाई पूरा मिट्टी एक ही लेवल पे पहले काट दे। अच्छा, जब एक ही लेवल पे काट दिया तो उसके बाद कौन सा लेवल है, ये वाला लेवल है। जब एक लेवल पे आपका मार्किंग हो गया, पूरा लेवल मिट्टी काट के उठ गया, तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई ये लेवल हो गया तेरा, ये फाइनल कर दिया, अब तो ये थोड़ा सा डाउन है। तो आप इस जगह में डंपर खड़ा करके एक रैंप इस साइड से बना लीजिए, कहीं से भी। रैंप के बिना तो गाड़ी आएगा नहीं, कहीं से इस साइड से रैंप बना लिए, कि चाहे इस साइड से एक रैंप बना लिए। इस जगह में बोला कि भाई ये एरिया हमारा सबसे डाउन है। तो आप एक इस जगह में क्या कर सकते हैं, डंपर वगैरह खड़ा करके इसको एक्सकेवेशन करके इस मिट्टी को, क्योंकि ये सबसे डाउन एरिया है, इस मिट्टी को काट के आपने उठा दिए। या आप चाहे तो इस मिट्टी को और थोड़ा सा एक लेयर काट के इसको थोड़ा डाउन कर लेते हैं, क्योंकि इतना 6 मीटर 700 800 हमने देखा ना इस जगह में, 6 मीटर 700 800 750 है। तो ये एक्सकेवेशन एक बार में नहीं हो पाता है, एक बार में इतना हो नहीं पाएगा। एक्चुअली ये तो खाली टैंक का है, इसके बाहर भी ये 6 मीटर 750 प्लस 1600 इतना हाइट है इसका। तो मतलब कम कम 8 मीटर के आसपास हो जा रहा है, 8 मीटर 300 400 के आसपास हो जा रहा है। तो इतने एक ही बार में ना पोकलेन काट नहीं पाता है। एक मतलब पोकलेन इस जगह में बैठा के इतने डाउन लेयर में पोकलेन काट नहीं पाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस एरिया को भी आप पहले क्या कर सकते हैं, इस लेवल के अनुसार इसको डाउन करके काट ले सकते हैं। तो थोड़ा सा डंपर क्या होगा और नीचे पहुंच जाएगा। और इसको आप रैम बना के फिर इस ये लेवल और ये लेवल डिफरेंस, इसको रैम बना के आप इसको मिला लीजिए। फिर जब इस लेवल पे और थोड़ा डाउन में पहुंच गए तो बाकी जो ये रिमेंस लेवल है आप इसको काट के उठा सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, काटने के चक्कर में आप इस एरिया को उठा मत दीजिएगा, क्योंकि इसका लेवल और जो इसका लेवल है, ये लेवल अलग है, सेम है, ये ऊंचे में है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जब भी काटना चालू करिए। ये पहले आप सबसे बढ़िया है कि आप पहले लेआउट करवा लीजिए। अब लेआउट कैसे करवाएंगे, जितना डेप्थ होगा
मान लीजिए कोई भी एक्सकेवेशन आप करेंगे तो उसका स्लोप दिया रहता है, स्लोप प्रोटेक्शन के लिए। मतलब कभी भी मिट्टी जब डीप कट हो जाता है, क्या होता है, मिट्टी स्लाइड करने की चांसेस रहता है। तो आपको कोशिश क्या करना है कि जब भी आप मिट्टी काटे, उसका कितना एंगल ऑफ रिपोज दिया हुआ है कि स्लोप कितने में काटना है, वर्टिकल स्लोप अपना कितना रखना है, कि कहीं पे 1:2 दिया रहता है, कहीं पे 1:3 दिया रहता है। तो आपको उसके हिसाब से देखना है कि मतलब 3 मीटर अगर जाना है तो 1 मीटर, 1 मीटर आपको मतलब हॉरिजेंटल में उसको छोड़ना पड़ेगा, मतलब एक स्लोप में उसको मेंटेन करने के लिए 1 मीटर आप देखेंगे। मतलब 1 मीटर आपको 3 मीटर डेप्थ में जाना है तो 1 मीटर एरिया पीछे से काटना है। और आपको फिर काम करने के लिए भी थोड़ा सा जगह चाहिए। मतलब एक शटरिंग आप लगाएंगे या कोई आदमी नीचे जाएगा या पीसीसी करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उसके लिए तो जगह चाहिए ही चाहिए। तो आप कैलकुलेशन इसको कैसे करेंगे, जो भी डेप्थ है, जो भी आपको डेप्थ मिलेगा, देखिए रुक जाइए मैं एक बार देखता हूँ, करने की कोशिश करता हूँ अगर कुछ हो जाता है। मान लीजिए एक पुटिंग का डेप्थ आपका 3 मीटर है, 3 मीटर है, ठीक है। तो आप मान लीजिए वन स्लोप दिया हुआ है, ये स्लोप दिया हुआ है आपका 1:3, 1 to 1 हॉरिजेंटल +3 वर्टिकल, 3 भी। इसमें क्या पता चल रहा है, एक हॉरिजॉन्टल में जाना है, मतलब एक इधर जाना है और 3 नीचे में जाना है। मतलब 3 मीटर आप नीचे जाएंगे तो 1 मीटर आपको हॉरिजॉन्टल में छोड़ना पड़ेगा। ऐसे करके ये स्लोप रहता है। मान लीजिए 3 मीटर है तो आपको कितने में जाना है, इक्वल टू 3 मीटर जाना है, मतलब 3 3 डिवाइडेड बाई 3 मीटर आपको नीचे जाना है। आपका स्लोप कितना दिया हुआ है, 1 मीटर के लिए 3 दिया हुआ है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 मीटर, तो मतलब आपको 1 मीटर छोड़ना पड़ेगा। कितना छोड़ना पड़ेगा, 1 मीटर छोड़ना पड़ेगा। जो भी फुटिंग लाइन है, मान लीजिए ये है, मान लीजिए इस जगह से आप खोदेंगे ना, ये फुटिंग लाइन का आउटर है, पीसी पीसी का आउटर है ना, पीसी के आउटर से आपको 1 मीटर पीछे जाना पड़ेगा। ये हो गया 1 मीटर। आपको पता चल गया कि ये जब मिट्टी काटेंगे तो स्लोप में ऐसे तिरछे में आएगा, ठीक है। देखिए ये देख लीजिए आप, मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल है, GL ग्राउंड लेवल, ठीक है। ये ग्राउंड लेवल है, ये मिट्टी अपने फाउंडिंग लेवल है, जिस लेवल पे फाउंडिंग लेवल, फाउंडिंग लेवल जिस लेवल पे आपको खुदाई करना है। अब मान लीजिए इसका जिस जगह में आपका फुटिंग है, इस जगह में आपका फुटिंग है, ठीक है। इस जगह में आपका फुटिंग हो गया, इस जगह में आपका फुटिंग हो गया। तो फुटिंग, फुटिंग से, सॉरी रुक जाइए, इस जगह में ये आपका फुटिंग हो गया, ठीक है। ये आपका जब फुटिंग हो गया तो मिट्टी आपको इस जगह में काम करने के लिए कुछ तो जगह चाहिए होगा। तो आपको देख लिया कि आपने, ये देखिए
आपको क्या है, ये आप स्लोप प्रोटेक्शन के लिए हाइट आपका कितना दिया हुआ है, 3 मीटर। 3 मीटर डेप्थ में जाना है, 3 मीटर जाना है। तो 3 मीटर के लिए आपको इधर कितना छोड़ना पड़ रहा है, 1 मीटर। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये आपको छोड़ना पड़ेगा 1 मीटर। 1 मीटर छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो ये 3 मीटर जाना है, तो ये 1 मीटर छोड़ना है, और ये कम से कम आपको 500 mm छोटा, मतलब छोड़ना ही पड़ेगा। 500 से 600 mm, नहीं तो आप इस जगह में बेचारा शटरिंग कैसे मारेगा, इस जगह में नहीं ना मार पाएगा, रेनफोर्समेंट नहीं बांध पाएगा। इस जगह में जब जा ही नहीं पाएगा, इस जगह में रेनफोर्समेंट कैसे बंधेगा, शटरिंग कैसे बंधेगा, नहीं हो पाएगा। तो ये 500 mm जगह आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो आप कितना बोलेंगे, मतलब ये आपका अगर मान लीजिए फुटिंग लाइन है, तो फुटिंग लाइन से आपको ये कितना चाहिए, पाँच, ये आपको चाहिए 500 mm, और इस जगह से ये कितना चाहिए आपको स्लोप प्रोटेक्शन के लिए, 1 मीटर। तो मतलब आपको कितना दूर रखना पड़ेगा, जो आपका एग्जिस्टिंग लाइन दिया हुआ है उससे 1 मीटर प्लस 0.5। 0.5 किस लिए है, काम के लिए, मतलब कोई भी बंदा जाए इस जगह में सेफली काम करे। 500 ले सकते हैं आप, 600 ले सकते हैं, स्टैंडर्डली 500 ही लेता है। तो आपको जो 1.5 मीटर कम से कम इस जगह से छोड़ना पड़ेगा, जो फुटिंग लाइन है, इस फुटिंग लाइन से आप कम से कम जो लेआउट करवाएंगे वो 1.5 मीटर दूर में होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो बाद में जब खोदते खोदते नीचे चला गया वो स्लोप, जैसे ही स्लोप छोड़ेगा वो आपका क्या होगा, इस जगह में फुटिंग के अंदर घुस जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप लेआउट करवाइए। तो जब ये जो एज है फुटिंग से, आप खाली देख लीजिए कि डेप्थ, कितने डेप्थ तक हमें नीचे जाना है। वो ये आप इस जगह में आ जाइए, जैसे इस जगह में कितने डेप्थ तक हमें नीचे जाइए, मान लीजिए ये कितने डेप्थ तक हमें नीचे जाना पड़ेगा। ये कैसे पता चलेगा, ये इस जगह से पता चलेगा। ये हमारा क्या है, एनजी ग्राउंड लेवल है, ये एनजीएल है। एनजीएल से आपको कितना जाना है, ये एनजीएल दिया हुआ है, एनजीएल से आपको इस जगह में दिखा हुआ है 3590 या 3600 आपको नीचे जाना है। तो आपको पता चल गया 3600 है। तो अब मैंने आपको उसी फॉर्मूला से आपको दिखाता हूँ, ये 3600 अगर है तो इक्वल टू 3.6 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया 1.2, इक्वल टू 1.2 प्लस 0.5, तो मतलब 1 मीटर 700। तो आपको कहाँ तक जाना है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इसको आपको देना ही देना है ना। तो मतलब आप इस जगह में जब खुदाई करवाएंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि इस फुटिंग लाइन से कम 1 मीटर 700 mm दूर में आपका एक्सकेवेशन का लाइन होना चाहिए। तभी जाके ये खुदाई करके जब स्लोप में आएगा, फिर भी आपका इस जगह में वर्किंग बेस बचा रहेगा। जब ये भी काम करेंगे तब ये चीज़ का बहुत बारीकी से ध्यान रखिएगा, नहीं तो पता चले एक्सकेवेशन करके वो डाउन में चला गया, जब स्लोप प्रोटेक्शन के लिए काटने जा रहा है उसको जगह मिल नहीं रहा है और फुटिंग के अंदर चला जा रहा है, फिर उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा इसको छाट छाट के उसको फिर नीचे की तरफ जाने में। तो उससे क्या होता है, काम को करने में बहुत ज़्यादा डिले हो सकता है। चलिए, आज तो हमने फुटिंग के ये सारे ड्राइंग, आपको आशा करते हैं कि ये फुटिंग के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इसके बारे में इसके बाद भी मैं थोड़ा सा एक आर्किटेक्चरल और एक ड्राइंग दिखा देता हूँ, मतलब ये टावर प्लान कैसे दिखता है इसका। ये देखिए ग्राउंड फ्लोर का है ये प्लान। ये आर्किटेक्ट में मतलब ग्राउंड फ्लोर आपका ऐसे दिखेगा, है ना। ये आर्किटेक्चरल प्लान है। अगर स्ट्रक्चरल दिखाएंगे तो स्ट्रक्चरल में क्या दिखते हैं हम लोग, स्ट्रक्चरल प्लान भी बोल सकते हैं, फ्रेमिंग प्लान भी बोल सकते हैं। उसमें क्या देखते हैं हम, बीम कॉलम स्लैब का डिटेल दिखाता है। उसमें हम देख सकते हैं बीम कॉलम और स्लैब, और इसमें दिखाएगा क्या, इसमें दिखाएगा कौन सा रूम है। देखिए ये कौन सा रूम है, जैसे ये मीटर रूम है, ये प्रेशराइजेशन शाफ्ट है, ठीक है। ये एंट्रेंस लॉबी है, एंट्रेंस लॉबी है। ये ये आपका FCR है, कुछ रूम है, ये पैसेंजर लिफ्ट है। मतलब आर्किटेक्चरल से आपको क्या पता चलेगा कौन सा रूम क्या है, क्या काम है उसका, डायमेंशन क्या है, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, लैटरल डायमेंशन क्या है, वो सब मिल जाएगा आपको, है ना। और अब इसके जब स्ट्रक्चरल में देखेंगे आप, तब आपको कौन सा देखने को मिलेगा। आइए स्ट्रक्चरल दिखाते हैं आपका ग्राउंड फ्लोर का, ड्राइंग के डिफरेंस भी आपको पता चल जाएगा। देखिए इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, इसमें स्ट्रक्चरल डिटेल है ना।
देखिए इसमें, और इसमें वो जो हम पहले वाला ड्राइंग देख रहे थे, जो इतने टाइम एक्सकैवेशन के लिए देख रहे थे, अब देखिए ये फुटिंग का इसको बाइफरगेट करके अलग अलग से दिया हुआ है। देखिए इसमें आपको क्लियरली फुटिंग का डायमेंशन वगैरह सब दिखाई दे रहा है। इतने टाइम में जो ड्राइंग हम देख रहे थे, ये वाला ड्राइंग, ये वाला ये ड्राइंग किस लिए था? स्कैवेशन के लिए, स्पेशली स्कैवेशन के लिए। इसमें खाली नॉर्मल शो कर रहे थे कि ये फुटिंग है, ऐसे है, और ये स्कैवेशन का लेवल समझाने के लिए हम ये स्कैवेशन प्लान बोलते हैं, ठीक है ना। इससे आपको लेवल के बारे में पता चल गया, कौन सी लेवल कहाँ है, कितना क्या खोदना है, उससे हम कैसे खोदना है, कितना ऑफसेट लेना है, वो भी हम आपको बता दिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसका ये वाला ड्राइंग, जो हमारा कौन सी वाला, ये वाला ड्राइंग देखिए। इसमें भी सारे सेक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। इससे भी आपको सारा सेक्शन के बारे में पता चल जाएगा। ये इसमें देखिए इंडिविजुअली ये जो फुटिंग कितना साइज है, उस फुटिंग का साइज, शेप, सब कुछ दिख रखा है, डायमेंशन, कॉलम के नाम, ठीक है। ये देखिए सारे कॉलम के नाम, फुटिंग के डायमेंशन, ये जो फुटिंग है, ये सारे डिटेल्स आपको इसमें बारीकी से दिखाई दे रहा है। अब देखिए उस जगह में, इस जगह में देखिए वाटर टैंक का आपको राफ्ट भी क्लियरली शो हो रहा है। इस जगह से लेके ये राफ्ट चल रहा है ऐसे करके, ये पूरा, ये जो नील कलर के दिख रहा है, ये पूरा एक राफ्ट है। तो इसमें क्या करेंगे, जब हम एग्जीक्यूशन करेंगे तो हम आपको और डिटेल में बताएंगे इसको, कि इस जगह में पहले भी एक बार समझा चुके हैं कि पहले क्या करेंगे हम लोग, ये फुटिंग जो है, इस फुटिंग को बांध लेंगे, सारे को फुटिंग को बांध के, उसके बाद इस राफ्ट का एलडी इसमें घुसाएंगे। इस ये जो रेनफोर्समेंट इस जगह से लेके इस जगह तक आएगा, मान लीजिए इस जगह से लेके इस जगह तक जो भी है, इसके एलडी इधर दे देंगे, इसके एलडी, तो ये क्या होगा, ये पूरा एक जाल बन जाएगा। जाल बनने के बाद फिर हम मॉल इसका खड़ा कर देंगे। पहले पहले क्या करेंगे, राफ्ट क्या है, राफ्ट डाउन में है हमारा, देखिए ये राफ्ट हमारा डाउन में है, ये 450 है, ये 800 है, तो इसको तो हम पहले डाल नहीं सकते, तो क्या कर लेंगे हम लोग, 450 का राफ्ट एक बार पूरा डाल लेंगे, फिर इस जगह में आउटर शटरिंग लगाएंगे, शटरिंग लगा के फिर ये जो 400 mm 450 चला गया, तो ये 350 mm 350 mm फिर से कास्टिंग कर लेंगे। चलिए आज का ड्राइंग इधर तक ही। ये फाउंडेशन हमने डिटेल पूरा देख लिया। इसमें देखिए इसमें पूरा क्लियरली मेंशन हो रहा है इसका साइज कितना है, कितनी, इसमें ये दो कॉलम के बीच में 1430 गैप है, ये कॉलम के फिर से ये जो भी लेआउट है इसको हम आगे देखेंगे, और एक एक करके इसका कॉलम का जो ये है रेनफोर्समेंट डिटेल्स भी देखेंगे। ये फुटिंग का रेनफोर्समेंट देखेंगे, इसके बाद देखेंगे क्या है इसका आरसीसी डिटेल, जो हम आरसीसी सेक्शन के बारे में बता रहे थे, तो इसको भी हम दिखाएंगे आपको, कौन सी लेयर होता है ये। सबसे पहले ये राफ्ट जब भी बांधेंगे, राफ्ट का लेयर समझना बहुत जरूरी होता है। तो लेयर कैसे देखते हैं, ये लेयर वाला लेजेंड है, तो ये लेयर कैसे समझते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये भी हम अगले वाले ड्राइंग में दिखाएंगे। ये वीडियो नहीं तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आशा करते हैं ये सब वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और एक कमेंट भी प्यारा सा कर दीजिएगा। और कोई भाई बंधु है, दोस्त, जिसको आप इसको सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, उसको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। हम हर एक चीज़ को हम बारीकी से देखेंगे, एक एक चीज़। आप लोग ये मत सोचिए कि ये हम वीडियो खाली इसको ड्राइंग दिखा रहे हैं, ऐसे नहीं। इसके ड्राइंग दिखाएंगे, इसका बीबीएस बनाएंगे, इस बीबीएस को काटेंगे और ग्राउंड पर जाके लगवाएंगे, इसका एक्सकैवेशन करेंगे तब भी बताएंगे आपको, ठीक है। ये सारे चीज, एक एक चीज जो एक्चुअली में प्रोजेक्ट में क्या होता है। सब लोग क्या करता है ना, कोई भी एक ड्राइंग ले लेते हैं, आर्बिट्रेशन, एक छोटा सा बीम ले लिया, बना दिया, उसको बोल दिया, ऐसे नहीं करेंगे। जो प्रैक्टिकल ड्राइंग है, जो एक्चुअल काम है ना, उसको, उस ड्राइंग को हम लेंगे, उस ड्राइंग का बीबीएस बनाएंगे और उसको जाके जमीन पे प्लॉट करेंगे और दिखाएंगे कि प्रैक्टिकल में उसमें क्या होता है ना। इससे कॉन्फिडेंस लेवल आपको बहुत बढ़ जाएगा। आप कोई क्या करता है, यूट्यूब में सारे जो वीडियो आपको मिलेंगे वो क्या है, सब लोग देखिए अच्छे अच्छे सिखाते हैं, बहुत अच्छे सिखाते हैं।
अपने अपने तरीके से बेस्ट देने की कोशिश करता है, क्योंकि सबका मेहनत है, सब लोग चाहते हैं कि अपने चैनल ग्रो करे, तो वो सिखाने की कोशिश करता है। लेकिन ये क्या है ना, प्रैक्टिकल बहुत कम लोग दिखा पाते हैं। क्या होता है, क्योंकि सब लोगों के पास टाइम नहीं रहता है उतना कि वो चीज़ वो उतना बारीकी से दिखाए। तो जो भी है, हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि टाइम निकाल के आप लोगों को ये चीज़ दिखा सकते हैं। तो मान लीजिए ये फुटिंग है, इस फुटिंग का हम बीबीएस निकालेंगे। उसको बीबीएस कैसे देते हैं, एक तो बीबीएस होता है बिलिंग, मतलब क्लाइंट को चेक कराने के लिए, एक बीबीएस होता है कैसे हम उसको देते हैं। जो ये आपको, आपका मेन काम क्या है, आप अगर साइट इंजीनियर है तो आप किसको देंगे, आप देंगे इसको सीधा, जो आपका सरिया वाले फोरमैन होगा, या शटरिंग वाले को देंगे कि भाई ऐसे साइज का बना ले। तो आपको कैसे पता चलेगा वो चीज़, तो उसको कैसे देना है। उसको अगर ओरिजिनल बीबीएस दे देंगे तो वो नहीं समझ पाएगा, उसको खाली कटिंग लेंथ से मतलब होता है, तो कटिंग लेंथ निकालेंगे, हमको कटिंग लेंथ निकाल के उसको शेप देना होगा, वो भी देख देंगे कि कैसे फॉर्मेट में उसको देना है। तो उससे क्या होगा ना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सब लोग क्या होता है, आधा अधूरा ज्ञान सब लोग बांटते रहते हैं, उसमें क्या होता है ना, चीज़ें समझ में भी आता है, समझ में नहीं भी आता है। आपको समझ में तो आ गया, लेकिन प्रैक्टिकल में कैसे करना है वो जाके ग्राउंड पे कर नहीं पाएंगे। तो आशा करते हैं कि इस जगह में हम ऐसे करके इसको सीखेंगे, जिससे कि आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमें जितना समझ में आ रहा है उतना हम उसको समझाएंगे, कहीं पे हमसे कोई चूक हो रहा है तो वो आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।